नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे, संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। दूरे हरिकथा केचिद्दूरे चाच्युत कीर्तना, स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम्। मनुष्य के पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के पाप ही है जो उसको कल्याण के रास्ते पर बाधक बनते हैं। दूरे हरि कथा केचित, जो भगवान की कथा से, उनके नाम से कोसों दूर पड़ गए हैं, इसके मूल में मनुष्य के पाप, मनुष्य के अशुभ कर्म है जो उसको कल्याण के रास्ते पे जाने नहीं दे रहे। सर्वप्रथम तो शास्त्र विहित शुभ कर्म का आश्रय मनुष्य को करना चाहिए। विप्रो राजन्य वैश्यौ च हरे प्राप्ता पदान्तिकं श्रौते न जन्मनाथापि मुह्यन्त्यापनाय वादिनः। अगर हम निकट पहुंच भी गए तो जब तक उसका वास्तविक तात्पर्यार्थ हमको प्राप्त नहीं हुआ, केवल अर्थवाद में लगे रहे, कामनाओं में ही लगे रहे, तो मनुष्य भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवान की आराधना उपासना से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। वदन्ति तैन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः हिजन्ति सृष्टान्न विधान दक्षिणं वृत्ति परम घ्नन्ति पशून तद्विदः। कली का अपना प्रभाव है। और जिनकी सेवा में, जिनकी आराधना में, जिस कार्य में मनुष्य को अपना समय धन लगाना चाहिए, भाव लगाना चाहिए, वहाँ ना लगा करके मनुष्य संसार के विषयों में अपने आप को लगाता है। उतना समय माता पिता को नहीं देता जितना वो अपने, क्या बोलते हैं इसको, गर्लफ्रेंड को देता है। उसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं, माता पिता के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगा, उसके ऊपर करेगा, यहाँ घुमाएगा वहाँ घुमाएगा। कली का प्रभाव। शादी केवल पशु का जीवन नहीं है, केवल भोगने के लिए शादी नहीं होती। विवाह जो हुआ है गृहस्थ जीवन में, हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे अपने कर्मों को शुभ में ले जाएं, शुभ कर्म करें, और कैसे हम अपना कल्याण करें, उसके लिए, केवल विषय के लिए नहीं है। बच्चे तो पशु पक्षी के भी हो ही रहे, और वो भी केवल इसीलिए मिले, तो वो ठीक नहीं। गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। यजन्ति सृष्टान्न विधान दक्षिणम। कोई भी शुभ काम करो ना, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमको लोगों को प्रसाद जरूर करवाना चाहिए। यज्ञ आगादि भी हो तो भंडारे होने चाहिए। छोटा भी काम करो तो अपने परिजनों को ही बुलाओ, और कम से कम उनको प्रसाद तो करवाना ही चाहिए। उसमें कुछ ब्राह्मण को बुला करके दक्षिणा भी देना चाहिए। ये मनुष्य के लिए जरूरी है। और केवल देखो, मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार की चीज़ मनुष्य और पशु में समान होती है। भूख मनुष्य को लग रही है,
पशु को भी लग रही। शारीरिक संभोग है, बच्चे हैं, ये तो मनुष्य के भी हो रहे हैं और पशु के भी हो रहे हैं। नींद मनुष्य को भी आती है, पशु पक्षी को भी आती है। और भय सबको होता है, पशु को भी अपने जीवन का भय तो है ना, बाहर निकलूंगा पता नहीं वापस पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा घर। भाई हिरण निकली है अपने घर से तो उसको क्या पता कि वापस पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे अपने स्थान पे, क्योंकि कितने शिकारी बैठे हैं, कितने प्रकार का भय रहता है उसको। मनुष्य को भी कई प्रकार के भय होते हैं, ये काम करेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कई प्रकार के। तो ये पशु और पक्षी में विशेष होता है, मनुष्य में भी अगर हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में एक विवेक होता है जिससे वो अपना कल्याण कर सकता है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में विवेक को जागृत रखना चाहिए, उन कर्मों को करना चाहिए जो शास्त्र विहित है, जिससे उसका कल्याण हो सके। श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनान्धधिय सहेश्वरान् सतोव मन्यन्ति हरिप्रियान खला। धन है तो उसका उपयोग कहाँ है? धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। आपने उत्तम काम में लगाया, विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो आपने उनके लिए विद्यालय बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए। कोई पढ़ रहा है तो आपने उसकी पुस्तक की व्यवस्था करवा दी, उसको पढ़ाने वाले आचार्य की, टीचर की व्यवस्था करवा दी, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करवा दी, अनाथालय बनवा दिया, भोजनालय बनवा दिया, भोजन का प्रबंध करवा दिया, और था तो देवालय बनवा दिया, वहाँ पुजारी रख करके मंदिर की पूजा आराधना शुरू हो गई। उत्तम कामों में आपने लगाया धन को, ब्राह्मण की सेवा करी, गौ की सेवा करी, जहाँ भी आपसे बना आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये धन का उत्तम कोटि में माना जाता है उसका उपयोग। मध्यम क्या है कि स्वयं भाई जब है तो कम से कम अच्छा ही खाओ, खूब भगवान ने दिया फिर भी हम अचार से रोटी खा रहे हैं, तो भाई अपने ऊपर तो लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो उठो, उपयोग करो उसका। अगर 2 में उपयोग नहीं हुआ तो तीसरा क्या है? नाशाय, नष्ट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो पर कली में जिनके पास में होता है वो उसका उपयोग नहीं कर पाते। इंदौर में कहावत है धन के लिए है। कई बार धन आ जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, धनांध बोलते हैं उसको, अंधा हो जाता है, केवल धन ही धन दिखता है, कुछ नहीं दिखता। उसका उपयोग भी करो ना, नहीं तो लक्ष्मी क्या चंचला है, चपला है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, भागती रहती। आपको 10,000 रुपये मिल गए, आप तुरंत गए, उन्होंने कहा भैया 10,000 का एक फ़ोन दिखाओ, अच्छा, उससे दिखाया। आपको लाख रुपए मिल गए तो आप लाख रुपए में, आपको तो लाख रुपए वाला फ़ोन चाहिए, अच्छी कंपनी का चाहिए। इधर आपकी जेब में ही आते वो उथल पुथल, माथे पे तांडव करने लग गई, मेरा उपयोग करो। आप गए, उन्होंने कहा लो भाई, आपकी जेब से निकाल करके दूसरे की जेब, इतने में उससे किसी ने ऋण ले रखा था, उसको ऋण दे चुकाना था, वो आ गया, लाओ भैया, इधर आमदनी हुई उधर खर्चा उसको देना है, उसको किसी और को देना था। ये क्रम वो एक की भी जेब में नहीं टिक रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, क्योंकि चंचला चपला है ना। लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके कभी टिकती ही नहीं, यहाँ भगेगी वहाँ भगेगी। तो श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया, खूब धन हो पर उसका उपयोग अगर हमने ठीक नहीं करा तो वो धन हमको धनांध बना देता है। वैभव आपका खूब है, वैभव है, पर आप अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे कार्यों में नहीं कर पा रहे, केवल अपने घमंड में है, तो ये भी कली का प्रभाव है। कुली नेता और अच्छे कुल में हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, त्यागेन रूपेण बलेन स कर्मणा, ध्यान भी कर रहे हैं, सौंदर्य भी है, बल भी है, कर्म भी ठीक है, परंतु सब कुछ अगर आपके अंदर है, आप दान भी कर रहे हैं, आपके अंदर विद्या भी है, आप रूपवान भी है। कई लोगों को रूप का भी देखो होता है ना,
आजकल से बच्चे वो जिम वाले दिन भर कपड़े खोल के खड़े रहते हैं आईने के सामने, इधर देखेंगे ये मूवमेंट बनाएंगे वो मूवमेंट बनाएंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, शरीर पे ध्यान देना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, परंतु अंदर से कोमल बनने की, अंदर से सुंदर बनने का प्रयास करना चाहिए। आप अंदर से कितने सुंदर हैं, आप अंदर से कितने कोमल हैं। बाह्य सुंदरता, बाह्य कोमलता थोड़ी दिन रहेगी, कितना ही जवान हो, बूढ़ा तो होगा, कभी ना कभी तो जाएगा, अमर चिट्ठा तो लिखा के आए, पर अंदर कितना सुंदर है। तो कोई धनवान हो, वैभवशाली हो, कुलीन हो, विद्वान हो, दानवान हो, बहुत सुंदर हो, बलवान हो, अच्छे भी कर्म कर रहा हो, परंतु यदि उसको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, संतों के, गुरुओं के चरणों में प्रेम नहीं है, तो वो उसके सारे जितने भी ये चीज़ें बताई है वो सब व्यर्थ है, कोई काम की नहीं। कितना ही बड़ा विद्वान हो, परंतु यदि उसके अंदर विनयता नहीं, भगवत चरणों में प्रीति नहीं है, संतों के, विद्वानों के, ब्राह्मणों के, गुरुजनों के चरणों में प्रीति नहीं है। कई लोग मैंने देखा संतों को हाथ भी जोड़ते हैं तो उनको बड़ा वो हथेली भी नहीं मिलती, ऐसा करते, न सिर झुका। रामचरितमानस पे गोस्वामी जी ने कहा कि जिसका सिर संत चरण में नहीं गया उसका सिर नहीं है, वो तो तुमड़ी होती ना, वो है और जो भगवान का दर्शन नहीं करता, जो नयन, वो नयन नहीं है, वो तो मोर के पंख है। और जो भगवान की कथा नहीं सुनता, संत वाणी नहीं सुनता, गुरुओं की वाणी नहीं सुनता, अच्छे कर्म नहीं सुनता, अच्छे उपदेश नहीं सुनता, जिसके कानों में कभी अपने गुरु का वचन नहीं पड़ा। आज किसी संत को पढ़ रहा था मैं, तो उसमें बहुत सुंदर बात आई। उन्होंने कहा कि जीवन में वो भाग्यशाली होते जिनका स्मरण गुरु करते हैं, वो भाग्यशाली होते जिनको हृदय से गुरु लगाते हैं, जिनका चरण दर्शन, गुरु के चरणों का दर्शन जिनको हो जाता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। कई जन्मों के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गुरुओं में, संतों में, ब्राह्मणों में, विद्वानों में, महापुरुषों में और भगवान के चरणों में प्रीति होना चाहिए। अगर सब कुछ है और उसके बाद में भी उसके मन में भगवत चरणों के प्रति प्रीति नहीं है, गुरुचरणों के प्रति, संतों के चरणों के प्रति प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, सतो व मन्यन्ति हरिप्रियान खला, यदि सब कुछ नहीं है तो ये सब कुछ होकर के भी वो ना के बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं। किम प्रयोजन, उसका कोई प्रयोजन नहीं। और यदि इसके जीवन में कुछ नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, कुलीनता नहीं है, विद्या नहीं है, दान नहीं है, सौंदर्य नहीं है, बल नहीं है, कर्म नहीं है, परंतु उसके अंदर यदि भगवत चरणों में प्रीति है, संतों के, गुरु के चरणों में प्रीति है, तो उससे श्रेष्ठ जीवन किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में कभी भी संतों के प्रति द्वेर भावना है, गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौमाता के प्रति और भगवान के प्रति कभी भी मन में दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जहाँ मिले हमको, जिस रूप में हमसे हो सके हम सेवा करें, ये ध्यान रखना चाहिए। सर्वेषु शश्वत तनुभृत स्वस्थितम यथा ख महात्मानमभीष्टमीश्वरम वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। क्योंकि वेदों ने इस बात को दोहराया है, बार बार बताया है कि हमारा अंतःकरण जो है उसमें परमात्मा निवास करते हैं, आत्मा के रूप में। भगवान आकाश के समान सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनकी उपस्थिति ना हो। परंतु जिसने केवल वेदों में से भी अपने ही काम की चीज़ें निकाली, कल्याण की चीज़ों को छोड़ दिया, भगवान की उस दुर्लभ वाणी को जिसमें मनुष्य की कल्याण की बातें, उसको गुप्त कर दिया, तो उससे बड़ा और मूर्ख हो ही नहीं सकता। क्योंकि वेदों में भगवत प्राप्ति के जो साधन है उसको जीवन में उतारना चाहिए। वेदानुकूल जीवन मनुष्य को यहलोक और परलोक दोनों को सुखमय बनाता है। यदि आपने वेद विहित कर्म का आश्रय लिया तो वेद आपकी इस लोक को भी सुखमय, आनंदमय बनाएगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, आपको सुख देगा, स्थिर सुख देगा, और लोकांतरों को पवित्र करेगा, वहाँ भी सुख की व्यवस्था करेगा। और यदि आपकी कोई कामना नहीं बची
तो आपको कैवल्य पद की प्राप्ति भी वेद ही करवाएगा। इसलिए वेद का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वेद ने कहा सब जगह परमात्मा है, तुम साधना उपासना तो करो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। साधना तो करके देखो। तुम्हारा कोई व्यक्ति है तो उसको आने में समय लगेगा, कर भगवान को आने में नहीं लगेगा। भगवान तो जहाँ जो जब पुकारता है, मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ उनका भक्त उनको पुकारता है भगवान वहीं दौड़े चले जाते हैं। भगवान विलंब नहीं करते, करते ही नहीं विलंब रघुराई। भगवान आने में जिसने जहाँ पुकारा, आप इतिहास को देखो, पुराणों को उठा के देखो, तो जहाँ जिस भक्त ने किसने कहाँ पुकारा, किसने कहाँ पुकारा, पर भगवान आ गए। अगर एक ही जगह होते तो इतनी जगह कैसे पहुँच जाते। और आज कितने अरबों खरबों भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, तो भगवान उतने रूप लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं। आप हम बैठ की साधना थोड़ी कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। कोई किस रूप में पुकार रहा है, कोई कब पुकार रहा है, कोई किस कष्ट में पुकार रहा है, कोई किस भावना से पुकार रहा है, पर भगवान वहाँ जा रहे हैं। इसलिए भगवान अनंत है। भगवान अनंत रूपों में भक्तों के सामने चले जाते हैं। वो एक होते हुए भी अनंत रूपों में वो जा रहे हैं, और अनंत रूप भी उन्हीं के ही हैं। सर्वेषु शश्वत तनुभृत्स्वस्थितम यथाखम आत्मानमभीष्टम ईश्वरम। आकाश के समान परमात्मा व्याप्त है। इसलिए कहा जाता है आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, जैसे आकाश सब जगह है और घटता बढ़ता नहीं है। आपने अग्नि जलाई है तो जब तक लकड़ी अग्नि जलेगी, जब तक कंडा है तब तक जलेगी, जब तक गैस है जब तक जलेगी। ये खत्म भी खत्म। पानी कब तक है, जब तक कुएं में है, उसमें से ख़त्म तो फिर पानी खत्म। पर आकाश ऐसा नहीं है, कोविड भी आ जाए तब भी वो लगा रहेगा, बरसात गर्मी ठंडी हो रही है तब भी लगा रहेगा, शोक मोह हो रहा तब भी लगा रहेगा, सुख हर्ष हो रहा है तब भी लगा रहेगा। आकाश सब जगह है, कहाँ नहीं है। आकाश ऐसी कौन सी जगह नहीं है। अरे आप चंद्रलोक पे चले जाओ, चंद्रयान में पहुंच जाओ, तब भी वहाँ पर भी तो आकाश है कि नहीं। जहाँ सूर्य की गति, जहाँ सूर्य में कोई नहीं जा पा रहा है, वहाँ पर भी आकाश है। अभी सब लोग अमेरिका नहीं जा पा रहे, कुछ ही जा पाते हैं, पर वहाँ भी आकाश है। तो आकाश सब जगह है, उसी के समान परमात्मा भी सब जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनकी उपस्थिति ना हो। लोकेभ्यया यामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितेस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरा सुनिवृत्तिरिष्टा। अब जब ये बात आती है कि हमको वेदोक्त कर्म करना है, तो वेद में जो बात कही गई है उसको, क्योंकि वेद का शब्दार्थ अलग होता है और तात्पर्य अर्थ अलग होता है। वेद को सब लोग नहीं समझ सकते। जो वेद के ज्ञाता हैं, जानकार है, जब हम उनके पास में जाते हैं और वो हमको बताते हैं कि ये वेद में ये अर्थ है, वेद ये कहना चाहता है, वेद का ये तात्पर्य है, तब जा कर के हमको समझ में आता है। क्योंकि वेद का शब्दार्थ अलग होता है, उसका भावार्थ, प्रयोगार्थ और तात्पर्यार्थ भिन्न होता है। तो यदि वेद में कहीं ये बात, वेद में हिंसा की बात कभी नहीं आती, पर कहीं अगर ये बात आई है कि ये पूजा इससे होनी चाहिए, मांसादी से, तो वो मांसादी का पूजा का विधान नहीं है। क्योंकि वेद कभी भी ऐसे कर्म की आज्ञा नहीं देता। वहाँ अगर ये बात आई भी है तो उनके लिए है जो उस प्रकार के कर्मों में पड़े हुए थे, जो बिल्कुल मांसाहार में ही लगे हुए हैं, उन लोगों को सुधारने के लिए बात आती है। समझ लो कोई रोज़ ही मांस खाता है, शराब पीता है, अब उसको छुड़वाना है। ये समझ लो कि कोई व्यक्ति दिन भर में 100 सिगरेट पीता है, अब डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने कहा भैया तू एक काम करा कर 20 सिगरेट पिया कर, तो वो 20 विधान नहीं है, 100 से 20 पे आएगा, ये वाली बात। क्योंकि एकदम से वो छोड़ नहीं पाएगा, तो उसको छोड़ने के लिए वो विधान बताया गया। तो वैसे कहीं अगर ये बात आती है कि उसको बलि पूजा करनी चाहिए,
तो वो सबके लिए भी नहीं है। वो जो उस प्रकार की प्रवृत्ति में पहले से आसक्त थे, उन लोगों को सुधारने के लिए बात है कि भैया तुम एक काम करो, रोज़ खाते हो तो रोज़ नहीं खाओगे, तुम साल में एक बार ग्रहण करोगे तो रोज़ से छूट जाएगा और उसका भी त्याग करोगे। हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती ना, उसका भी त्याग करना पड़ता। धीरे धीरे उसको भी छोड़ो, कम करते चले जाओ। तो वहाँ जो बात आती है, सिगरेट वाला अगर वो 20 पे आ रहेगा तो डॉक्टर बोलेगा एक काम करा करो 5 पिया करो, 15 कम हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा तुम एक काम करना, दिन भर में 1 पीना। फिर उनका भैया आधी पीना, अब बंद कर दो। तो वेद का तात्पर्य, अगर इस प्रकार की कोई बात आती भी है तो उसका मूल तात्पर्य ये है कि जो लोग गलत रास्ते पे थे उनको सही रास्ते पे लाने के लिए लोके व्यय या मिशय मध्य सेवा। और दूसरी बात ये भी है कि जो गलत रास्ते पे है उनको सही रास्ते पे तो लाना ही पड़ेगा। वे भी तो अपनी ही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो सज्जन तो अपना कल्याण कर ही रहा है, असज्जन को भी कैसे मिले तो उसके लिए कि वो सीधे एकदम से नहीं आ पाएगा। तो उसके अंदर जो कमियां हैं उस कमियों को हटाने के लिए और उसके साथ में धीरे धीरे चलता जाए, छोड़ता चला जाए, उसके लिए बात वेदों में आती है। तो वेदों में कहीं अगर ये कोई बात आती है, किसी के मन में शंका हो जाए कि ये तो इस तरह की बात आ रही है, तो ये उस तरह की बात उसके लिए नहीं है। उसको गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते पे लाने का यही वेद मार्ग करता है। वेद क्या कहता है? असुतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युरमा मृतंगमय। भैया असत से हट करके सत्य के रास्ते पे चलो, अंधकार से हट करके प्रकाश के रास्ते पे चलो, और मृत्यु के रास्ते से हट करके अमरता के रास्ते पे चलो। कोई गलत आदत है तो उसको छोड़ने का प्रयास करो, नहीं छूट रही है तो भगवान का भजन करते रहो, धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करो। ये नहीं कि हमने भगवान का भजन कर लिया हम पाप करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान का नाम आपके पापों का नाश करेगा, पर तब जब आप ये प्रण करें कि हम आगे पाप नहीं करेंगे, आगे जो बुरी आदतों को हम त्याग करेंगे, अच्छी आदतों को जीवन में अपनाएंगे, उसके लिए। क्योंकि वेद का मूल अर्थ यही है कि मनुष्य का कल्याण हो जाए। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञानमनुप्रशान्ति ग्रहेषु यंजन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंतवीर्यम। धन का मूल फल क्या है? धर्म है। धन हमको मिलता काय के लिए कि हम धर्म का कार्य करें। धन को जीवन में विभाजित करना चाहिए। अगर हम 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो उसमें से 10,000 रुपये हम धर्म के कार्य में लगाएंगे, और 90,000 रुपये जो है उसमें से 20,000 हम आप खुद के लिए लगाएंगे। कितने बचे? 70 बचे। उसमें से आधे हम संग्रह करेंगे और आधे में परिवार का भरण पोषण करेंगे, जिससे हमारा भी, धर्म का भी, परिवार का भी और आने वाली पीढ़ी का भी सबका कार्य होता रहेगा। होना यही चाहिए। यही विधान है, शास्त्रीय विधान, कि धर्म को इस तरह, धन को इस तरह से करो। तो ये धर्म है। आपने अपने माता पिता, पुत्र सबका पालन पोषण भी किया, अपने लिए भी रखा, व्यापार में भी लगाया, क्योंकि धन से धन बढ़ेगा। आपने व्यापार में भी लगाया, और जो आया उसको थोड़ा शुभ काम में भी लगाया। तो धनम च धर्मैक फलम यतो वै। धन का मूल फल धर्म है कि वो धर्म लगे। और धर्म काय के लिए? क्योंकि धर्म से हमको परम तत्व का ज्ञान है। देखो, पशु के जीवन में ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान कितना होता है? जिससे उसके जीवन का संरक्षण हो सके, इतना ही। भोजन कहाँ मिलेगा, शिकार को कैसे पकड़ना है, और अपनी रक्षा कैसे करनी है, बस इतना। बाकी कल्याण करना ये बात नहीं आता। पर मनुष्य के अंदर ये विवेक है जिससे वो अपना कल्याण कर सकता है। तो हमको धर्म से उस परम तत्व का ज्ञान होगा
हमको ये पता चलेगा कि हम जब पैदा हुए तो पशु के समान थे। हमारे माता पिता ने हमारा लालन पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए, तो हम मनुष्य बने। और जब हम गुरुजनों के पास में गए तो उन्होंने हमारे अंदर का देवत्व जागृत किया और हम देवता के समान हो गए। समाज में हमारी कीर्ति, हमारा यश फैला, हमारे अंदर जो अनुचित बातें थी वो हट गई, हमारी वाणी में परिवर्तन आया, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आया, हमारे बोलने चालने के साथ साथ हमारे विचारों में परिवर्तन आया। पहले छोटी छोटी बातों में आवेश आता था, जब गुरुजनों के पास में जाके बैठने लगे तब उन सब पे नियंत्रण आने लगा। धीरे धीरे काम पे, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब में विकारों पे नियंत्रण हुआ। तो पहले हम पशु थे, पशु से मनुष्य बने, मनुष्य से देवता बने और देवता से ब्रह्मत्व की जागृति। उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सके और उसके समान हम कैसे बन सकें। समान बनने का मतलब है हम वैसे बन सके जिसके कारण हम उन तक पहुंच सके। उसके लिए जो प्रयास है वो जब हमको बताते हैं गुरुजन, तो वो धर्म के माध्यम से होता है। इसलिए धर्म से मनुष्य को परम तत्व का ज्ञान होगा और भगवान के चरणों में उसकी निष्ठा होगी। उसको अपना अभिमान नष्ट होगा कि सब करवाने वाले ये तो एकमात्र भगवान ही है, हम तो केवल निमित्त है। ज्ञानम से विज्ञानम मनुप्रशांति गृहेषु यंजन्ति कलेवरस्य। उसकी निष्ठा हो जाएगी कि सब कुछ करने वाले भगवान है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। अभी हमको लगता है हम नहीं कमाएंगे तो कौन करेगा, भूखे मर जाओगे तुम। कई बार व्यक्ति बोलते थे ना, अगर मैं नहीं दूँ तो तुम भूखे मर जाओगे। नहीं, अगर उसके भाग्य में है तो उसको मिलेगा। भगवान का नाम संपूर्ण जीवों की पालन पोषण करने वाला है। जितने भी जीव है सबका पालन पोषण कौन करते हैं, तो भगवान करते हैं। सभी जीवों का पालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं। ये कई बार शंका होती कि सब हम कर रहे हैं। किसान सोच रहा खेत में अनाज सबने बोया, भगवान का खेत है। अरे फिर भगवान बारिश नहीं बराएंगे ऊपर से तो किसान भी क्या करेगा। नदी नालों में पानी नहीं होगा तो कैसे सींचेगा बीज को। और यदि ज़मीन उसको देगी नहीं तो निकलेगा कहाँ से, बंजरी हो गई। कितनी मेहनत करो, तो देने वाले तो भगवान ही है। तो एक दिन लक्ष्मी जी को विचार आया कि भगवान संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसा कहते हैं, तो एक दिन परीक्षा कर ली जाए। तो उन्होंने क्या करा कि एक कीड़े को एक डिबिया में बंद कर दिया। और दोपहर का जब समय बीत गया, रात का भी समय बीत गया, शयन का समय आया, तो उन्होंने पूछा कि आपने आज प्राणी मात्र का भोजन पाने की व्यवस्था कर दी। भगवान ने कहा प्राणी मात्र की, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। तो उन्होंने डिबिया खोली तो उसमें जो कीड़ा था ना वो चावल खा रहा था। हुआ क्या कि जब लक्ष्मी जी डिबिया बंद कर रही थी तो उनका किसी ने पूजन किया तो उनके माथे पे चावल लगा हुआ था। जब बंद करने लगी तो टपक गया चावल, पर डिब्बी बंद हो गई, पता ही नहीं चला तो माता जी को निमित्त बना दिया भगवान ने कि आज तुम्हारे माध्यम से इसको भोजन मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का नियम है योगक्षेमम वाहम्यहम्, जो मेरे शरणागत है और जो नहीं भी है उनका भी भरण पोषण भगवान ही करते हैं। भगवान के अलावा मनुष्य का भरण पोषण या किसी भी प्राणी का भरण पोषण कोई नहीं। वो भगवान निमित्त सबको बनाते हैं, सबको निमित्त बना दिया, परंतु भगवान ही सबके भरण पोषण करने वाले हैं। क्योंकि भगवान का नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर का मतलब होता है सारे संसारों के प्राणी का, संसार के प्राणी का भरण पोषण करने वाले। सब लोक लोकांतरों में जितने जीव रहते हैं उनका भी भरण पोषण भगवान ही कर रहे हैं। भगवान ही तो सब जगह सारी व्यवस्था करवा देते हैं, इसलिए उनका नाम ही विश्वम्भर। संपूर्ण जगत के प्राणियों के भरण पोषण की सारी व्यवस्था करने वाले। अब सोचो ना कि जो बच्चा माता के गर्भ में है, जब वो पैदा होगा तो क्या पिएगा इसकी चिंता उनको लगी, इसलिए उसकी जननी के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देते। बच्चा पैदा होते ही दूध पिएगा। वहाँ तो कोई विज्ञान भी नहीं पहुँचा, किसने व्यवस्था करी, उसी परमात्मा ने। और वही सब जगह है। और उन परमात्मा के चरणों में जिसकी आस्था हो जाती है, जिसकी श्रद्धा हो जाती है,
उसके सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु के ऊपर भी मृत्यु के सिर पर भी पैर रख के आगे निकल जाता है। और जो केवल संसार में पड़े हैं वो मृत्यु और जन्म इन चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान के चरणों में प्रीति सदैव बनानी चाहिए, वहाँ से उनकी प्रीति कभी नहीं हटे। भगवान के चरणों से किसी भी स्थिति में हमारा प्रेम नहीं हटना चाहिए। भगवान के भक्तों में, गौ में, ब्राह्मणों में, संतों में, गुरुजनों में, वेदों में, वेद वाणियों में, शास्त्र वचन में हमारी प्रीति होना चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए। शास्त्र वचन पे विश्वास होना चाहिए। शास्त्र ने अगर कहा है और आपने उसका पालन किया है तो निश्चित मानो, ये बात हम भी विश्वास से कह रहे हैं कि यदि वेदानुकूल आपका जीवन हुआ तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। यदि वेदानुकूल जीवन आपने जिया तो वेद की वाणी सत्य है, क्योंकि भगवत वाणी है, उससे आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में आपका कल्याण हो जाएगा, यदि आपने वेद के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया तो। इसलिए भगवान के चरणों में हमारी प्रीति कभी कम ना हो, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। श्री राम जय जय राम।